महाराष्ट्र में चुनाव का शोर जारी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस ने महायुति पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रभारी चेनिथला ने कहा कि महायुति सबसे भ्रष्ट सरकार बनकर उभरी है। ज्यादातर प्रोजेक्ट खत्म हो गए, किसान और नौजवान परेशान और निराश है। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चेनिथला जी। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। सर, महाराष्ट्र के चुनाव में अब जिस तरह से कैंपेन इंटेंसिफाई हो गया है, यहाँ तमाम तरह के नारे दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। फिर खरगे जी भी आते हैं, उन्होंने भी कहा डरोगे तो मरोगे। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दों से चुनाव अब भटक रही है? देखिए, चुनाव में तो मुद्दा आएगा, लेकिन बीजेपी ने जो मुद्दा दिया बटेंगे तो काटेंगे, लोग उसके बड़ा नाराज है। महायुति में भी नाराजगी व्यक्त की है। इसलिए और एक हो तो सेफ है। किसने लोगों को एक होने नहीं दिया? बीजेपी ने किया, धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे लोगों को बांटने का काम बीजेपी ने किया। इसलिए ये दोनों मुद्दे से लोगों को कोई इफेक्ट नहीं है। लोग इसका खिलाफ है। आपको क्या लगता है सर, पोलराइजेशन हो रही है महाराष्ट्र में इस तरह के? पोलराइज करने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पोलराइजेशन नहीं होगा। जो करप्ट शिंदे सरकार को हटाने के लिए लोग बैठे हैं, वो वातावरण आपको दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई के शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली को वहां एड्रेस किया। वहां पे उन्होंने तमाम मुद्दे गिनाए, किस तरह से कांग्रेस जो है रिमोट कंट्रोल से शिवसेना को कंट्रोल कर रही है, और बाला साहब ठाकरे को भी उन्होंने कभी कितने बार किसी पार्टी को हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं। हर पार्टी को अपने अस्तित्व होते हैं, अलायंस होते हैं, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे हमारे अलायंस होते हैं। हर पार्टी का अपने अपने आदर्श होते हैं, अपने व्यक्तित्व होते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि किस तरह से कांग्रेस के नेता उन्हें बाला साहब ठाकरे को इंसल्ट किया था। हम लोग किसी को इंसल्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बोला है, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के द्वारा अपना अलायंस चलाया था। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारे सरकार थे, आप देखा कैसे चलाया। तो आने वाले दिनों में भी महाविकास आघाड़ी अपना सरकार बना करके महाराष्ट्र की जनता का भलाई के लिए काम करेगा। सर, मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से कल अजीत पवार मौजूद नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत पवार और इनके उम्मीदवार कल प्रधानमंत्री के रैली में नहीं थे, ये सबूत है उनमें झगड़ा भारी है। तो ये थे रमेश चेनिथला, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि किस तरह से महाविकास की सरकार, आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में आएगी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मुंबई। उधर महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुन लेते हैं। महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव का जो कैंपेन है वो आखिरी फेज में एंटर कर चुका है, और महाराष्ट्र में आज आए हुए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को वो देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका ITV नेटवर्क पे। महाराष्ट्र के चुनाव में सर लगातार आपकी पार्टी कैंपेन कर रही है महाविकास आघाड़ी के तौर पे, तो किस तरह का फीडबैक आप लोगों को यहाँ मिल रहा है? देखिए, हमें जो फीडबैक मिल रहा है उस हिसाब से 100% 100% महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पे बनेगी और हम यहाँ पे जीत के आएंगे। और जिस तरह से लोकसभा में हमने इनको परास्त किया था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी परास्त करेंगे। और इनको भी इस बात का एहसास है, इसलिए जितने भी झूठ हो सकते हो यहाँ पे बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता गुमराह नहीं होगी। उससे पता है कि किस तरह यहाँ से धोखाधड़ी, विश्वासघात और विधायकों को तोड़फोड़ करके जबरदस्ती सरकार बनाई गई थी। तो वो विश्वासघात महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली है। वो नहीं भूली इनका भ्रष्टाचार की किस तरह उन्होंने छत्रपति शिवाजी की मूर्ति बनाने में भी कमीशन खा लिया और पैसा ले लिया कि छत्रपति शिवाजी तक को नहीं छोड़ा और उनकी मूर्ति गिर गई। और जो नेहरू जी ने मूर्ति बनाई थी 50 साल पहले, वो आज तक कायम है। तो ये जो है, इन्होंने जिस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ फैलाया है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि अजीत पवार के ऊपर 40,000 और 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और एक हफ्ते बाद उनको उपमुख्यमंत्री बना लिया। तो ये तो जो है, जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको संरक्षण देते हैं, तो ये क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में थे, शिवाजी पार्क में। वहां पर उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पे कि ये शिवसेना को रिमोट कंट्रोल से हैंडल कर रही है, और उद्धव ठाकरे पे बिना उनका नाम लिए हुए उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से कांग्रेस के साथ वो गए हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का भी अपमान किया था। तो कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री के बयान?
उद्धव ठाकरे को धोखा देकर सरकार किसने गिराई? अगर तुम्हें इतने ठाकरे परिवार से प्यार था तो उद्धव ठाकरे की सरकार क्यों गिराई तुमने? यही जाहिर करता है कि भाजपा किसी की नहीं है। जब मौका आया, जब जो है उनको मौका मिला कि सत्ता बनाने का, तो उसी की पीठ में छुरा भोंक देते हैं। तो तुमने उद्धव ठाकरे को के साथ जो है ये किया ना, तो तुम उस समय बाल ठाकरे साहब नहीं याद आए थे? तब तो साहब की याद आनी चाहिए थे, नहीं आए तो आपने तो निर्ममता से सब कर लिया। तो इसलिए जो है ये कहने का अधिकार ही नहीं है प्रधानमंत्री जी को। कल प्रधानमंत्री मोदी के रैली में अजीत पवार भी वहां शामिल नहीं थे, तो क्या लग रहा है महायुति में किसी तरह का अनबन? बहुत ही खड़बंड है, बहुत ही झगड़ा है, बहुत ही जो है उनके अंदर आपस में मतभेद है, कोई मतैक्य नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ। अजीत पवार ने इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरह से 2019 में जो छोटी सरकार बनी थी यहाँ पर एनडीए की, तो उस मीटिंग में दिल्ली में शरद पवार के घर पे गौतम अदानी भी थे। तो उनके आरोपों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब उसकी क्या सच्चाई क्या नहीं है वो लोगों के सामने आएगी, लेकिन जो है इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप धुआंधार ढंग से चल रहे हैं और इससे पता चलता है कि महायुति में इस समय झूठ का अंबार है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। लगातार महाराष्ट्र में बहुत ही स्लोगन्स आ चुके हैं इस चुनाव में, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। फिर खरगे जी ने भी एक नारा दिया है, यहाँ डरोगे तो मरोगे। तो कहीं आपको लग रहा है कि मुद्दों से अब चुनाव भटक रही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स? और राहुल जी लगातार कहते हैं डरो मत, लड़ो, इनकी जो है जातियों से लड़ो, इनके आगे झुको मत। ये लोग जो है समाज को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वोट के उससे कि कटोगे मरोगे, बटोगे तो कटोगे, क्या है ना? तो उस पर क्या है, किसने विरोध किया उसका? अजीत पवार ने विरोध किया, पंकजा मुंडे ने विरोध किया, अशोक चौहान ने विरोध किया कि महाराष्ट्र में ये इस तरह की गंदी राजनीति मत लो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजीव शुक्ला, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मुंबई।